नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, एक और जहां कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर इतिहास रचने के बावजूद संगठन को मजबूती के लिए महासदस्यता अभियान में ताकत झोंक रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन बड़ोली ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली गुरुग्राम के बाद दोपहर करीब 2 बजे रेवाड़ी भाजपा कार्यालय पहुंचे। पंडित जी ने यहां पर पहले प्रेस वार्ता की, इसके बाद कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। जिला अध्यक्षा वंदना पोपली की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं अधिक से अधिक सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने की बात भी कही। वहीं विधानसभा के दौरान भीतर घात के अलावा प्रत्याशियों की मदद व विरोध करने की बजाय घर बैठने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर भी बड़ी बात कही। लेकिन सवाल यह कि भाजपा में ऐसे अनेक नेता हैं जो एक दूसरे के खिलाफ इस चुनाव में मोर्चा खोले हुए थे। इसमें बड़े नेताओं के नाम भी शुमार है और वे पदों पर भी हैं। क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे मुखिया जी? यह बड़ा सवाल है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश महासचिव डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ पहुंची थी। इनके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, जिला प्रभारी नसीम अहमद, पीपीपी प्रदेश कोऑर्डिनेटर सतीश खोला, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक कौशलिया व भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल मांडे सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हालांकि प्रेस वार्ता खत्म होने तक बावल के विधायक डॉक्टर के यादव भी पहुंच गए। इस रेवाड़ी के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में हमारे जिला के अध्यक्ष वंदना पोपली जी की अध्यक्षता में आज ये जो मीटिंग सदस्यता अभियान को है, हमारी प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और यहाँ के जिला के प्रभारी, यहाँ के पूर्व में मंत्री रहे और तमाम सारे वरिष्ठ नेता रेवाड़ी के उपस्थित हैं। और आज गुरु पर्व का भी दिन है। मैं आप सब मीडिया वालों को आपके माध्यम से सभी देश और प्रदेश की जनता को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये गुरु नानक जी की जयंती का शुभ अवसर और ऐसे अनेक हमारे देश में महापुरुष हुए हैं, जिनका बलिदान, जिनके किए हुए कार्य धर्म के प्रति और राष्ट्र के प्रति, जिनको हमेशा से हम याद रखेंगे। और गुरु नानक देव जी का जो गुरु पर्व है, आज हमारा गंगा स्नान का भी दिन है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान 2019 के बाद अब ये 2024 में, जहां 2019 के सदस्यता अभियान में हमारी 33 लाख हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप थी, वहीं अब की बार 2024 के सदस्यता अभियान में इसको हमने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 250 सदस्य बने, उसमें युवा भी, महिलाएं भी, किसान भी, सब प्रकार के भागीदारी, सर्व समाज की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की इस मेंबरशिप में हो और उसका भी पूरा विवरण भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता के साथ, ये एक नंबर हमने जारी किया है 8800002024। इस नंबर पर जो भी 18 वर्ष से ऊपर की आयु का, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी अपने फ़ोन के द्वारा मिस कॉल करेगा, उसकी मिस कॉल करने के बाद अपने आप एक लिंक आएगा और उस पर लिखा आएगा कि आपकी सदस्यता संख्या इतनी है और आपका भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बनने पर स्वागत है। उसके बाद उस लिंक को दबाएंगे तो फिर एक फार्म खुलेगा, उस पर अपना टेलीफोन नंबर डालना। जैसे ही टेलीफोन नंबर डाल के क्लिक करेंगे, उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को हम उसमें डाल देंगे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का फार्म खुलेगा और वो विद फोटो, एड्रेस के साथ, अपने गांव का एड्रेस, अपने शहर का एड्रेस, अपनी विधानसभा का, जिले का पूरा एड्रेस डालने के बाद लास्ट में एक
जिसके द्वारा प्रेरित करने के बाद वो मेंबर बनना चाहता है, फिर उसका भी रेफरल कोड या उसका टेलीफोन नंबर डाल के उस फार्म को पूरा करेंगे तो इस प्रकार से पूरी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के पास भी रहेगी और कितने मेंबर किस डेट में किस समय भारतीय जनता पार्टी के बने हैं वो डाटा भी वो पूरा ब्यौरा रहेगा। और इसमें अगर किसी एक टेलीफोन के द्वारा कोई मेंबर बन चुका है तो उस ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें दोबारा से कोई भी मेंबर नहीं बनेगा। जिस व्यक्ति के पास छोटा टेलीफोन है, छोटे टेलीफोन पर मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा और किसी भी स्मार्टफोन से कितने भी मेंबर बना सकते हैं। स्मार्टफोन से कितने भी मेंबर बना सकते हैं। अगर किसी परिवार में एक टेलीफोन है और 4 वोटर हैं तो उस एक टेलीफोन के द्वारा भी चारों को उसी परिवार में, एक परिवार के लिए ये व्यवस्था हमने की है कि एक परिवार का उसका संबंध लिखना है, उसका पिताजी है, उसकी माताजी है, उसका कोई भाई है या पत्नी है या बेटा है, उसके परिवार का उसके साथ क्या संबंध है वो दर्ज करते हुए अपनी मेंबरशिप को पूरी करेगा और सबकी सदस्यता का संख्या भी अलग रहेगी और पूरा विवरण भारतीय जनता पार्टी के पास भी रहेगा। और जिस पारदर्शिता के साथ हम मेंबरशिप करेंगे वो पूरे हमारे मोदी ऐप पर भी रहेगी। इस प्रकार की एक व्यवस्था पार्टी ने की है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो सदस्यता अभियान चला है इसमें 10 लाख से ज़्यादा संख्या हमारी अब तक बनी है और यह अभियान हमारा 30 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख तक हम प्रत्येक बूथ पर 250 और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य बढ़ा पाए, उसकी समीक्षा बैठक आज जिला रेवाड़ी की रहेगी। उसी के नियम में आपके बीच में आया। ये इस प्रकार की व्यवस्था जो हमारा पार्टी का संगठन है, हमारा पन्ना प्रमुख तक का बूथ का कार्यकर्ता है। हर 60 वोटर के ऊपर एक पन्ना प्रमुख हमारा तय है। बहुत बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी की है और ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है अपनी एक एक जो उसका कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र पर नजर रखेगा। और इस प्रकार का अगर कोई भी बनेगा तो उसके बाद हमारा एक अभियान और चलेगा जो 22 तारीख को हमारी दिल्ली में बैठक है, उसके बाद उसकी शुरुआत भी होगी और उसमें पूरी समीक्षा हर बूथ पर किस बूथ पर कौन मेंबर बना है उसकी पूरी जानकारी जैसे हमारे पास रहेगी, उसकी जो हमारे बूथ का कार्यकर्ता है, बूथ के हमारे त्रिदेव है, उनके पास भी वो व्यवस्था रहेगी और प्रत्येक बूथ पर 3 कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य के रूप में भी दर्ज होंगे। उस प्रकार से वो सब चीजों की नजर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रखे। शर्मा जी के दौरे कितने जिलों के हो चुके हैं अभी तक हरियाणा में? अभी तक 13, 14 और आज 15 तारीख है। आज 9 जिले मेरे कंप्लीट होंगे, अब ये 8वां जिला है और 22 के 22 जिलों का दौरा मेरा कंप्लीट होगा। 19 को और 20 तारीख को हमारी चंडीगढ़ बैठक है। 21 तारीख को 22 के 22 जिलों का मेरा प्रवास होगा और उसके बाद हमारे हरियाणा प्रदेश में 313 मंडल हैं। जिस प्रकार से मैं प्रत्येक जिले में आया हूं इसी प्रकार से इसी सदस्यता को लेकर प्रत्येक मंडल में भी एक कार्यक्रम रहेगा और उस मंडल में जो सबसे ज्यादा सदस्य बनाने का काम करेगा उसी के घर पर वो बैठक और चाय पान का प्रोग्राम रहेगा, उसको हम सम्मानित करने का भी काम करेंगे। जिस प्रकार से मैं प्रत्येक जिले के 5 से 7 कार्यकर्ताओं को जो जिन्होंने ज़्यादा संख्या में सदस्य जोड़ने का काम किया है उनको हम सम्मानित करते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक मंडल में भी सम्मानित करेंगे, प्रत्येक विधानसभा में भी करेंगे और सब प्रकार से कार्यकर्ताओं को साथ लेके कार्यकर्ताओं को इस पार्टी के काम में लगाने का काम करना है। एक बयान कई बार आया है कि पार्टी का विरोध जिन्होंने चुनाव में किया उनको लेकर के अलग अलग तरह की बातें आई हैं। हम क्लियर स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने चुनाव में बगावत की है और वो चाहे कोई ताकतवर हो या चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, इस समय क्या स्टैंड है? थोड़ा सा एड ऑन और कर देता हूँ जी भी ना कि वो आपके सदस्य बन रहे हैं जो पहले विरोध में थे, उनका कैसे आप छटनी करेंगे? ठीक सवाल है, वो जो आ रहा था उसी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और जिसके पूरे देश में 13 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे, ये सदस्यता अभियान फिर चला है। हरियाणा प्रदेश में भी 33 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे। अनेक
कार्यकर्ता ऐसे थे जो चुनाव से पहले जो अपनी राजनीतिक इच्छाएं रखते थे, किसी भी प्रकार की रखते थे, और उनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हुआ, उनका मन खराब हुआ, वो दूसरी पार्टियों में गए। ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं, वो मीडिया के सामने भी आए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे चुनाव के समय जिनका मन खराब हुआ और उन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया। कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे ना उन्होंने विरोध में किया ना पक्ष में किया, घर बैठ गए। सब प्रकार की जानकारी हमारे संगठन के पास है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बहुत सारी आंखें हैं, सूचना तंत्र मजबूत है, बहुत सारा हमारी पार्टी का संगठन के कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट ली है। जो हमारे 90 उम्मीदवार चुनाव लड़े, हम उन 90 के 90 से भी हमने रिपोर्ट ली है। जिन सामाजिक संगठनों ने हमारी पार्टी के लिए काम किया है, गैर राजनीतिक संगठन होते हुए काम किया है, उनसे भी रिपोर्ट ली है और उन सब की रिपोर्ट तैयार की है, वो सारी पार्टी के पास है। और जिस प्रकार का मान सम्मान जिस कार्यकर्ता ने पार्टी का किया है, उसी प्रकार का मान सम्मान पार्टी भी उसका करेगी। बड़ोली साहब, एक राजनीतिक इश्यू है आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई, जो चंडीगढ़ में अभी नया विधानसभा भवन बनाने की बात चल रही है। अभी हिंदी भाषी क्षेत्र का अभी हमारे जो हरियाणा को मिलने चाहिए वो नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय की अलग खंडपीठ का या अलग उच्च न्यायालय का इश्यू भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इस मामले में आपकी पार्टी का दृष्टिकोण, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण क्या है? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि ये देश 2047 में विकसित राष्ट्र बने और उसके लिए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार का चाहिए वो देश में डेवलप हो, और जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा का अलग अलग प्रांतों की व्यवस्था बनी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़, कभी ये पूरा क्षेत्र एक होता था, आज वो 4 प्रांतों में उसका बंटवारा है और उसमें कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी ये मामला विचाराधीन है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी स्पष्ट मत था कि जो हमारा हिंदी क्षेत्र है उसके बदले जो पंजाब में हमारा हक है, चंडीगढ़ में जो हमारा हक है, हम उस पर विचार कर सकते हैं। वो जब बैठ के कोई बातचीत होगी तब उसका समाधान निकलेगा। और आज जो मुद्दा है, हरियाणा विधानसभा में मैं सदस्य रहा हूं और हमें पता है किस प्रकार की बैठने की वहाँ व्यवस्था है। जो आज हरियाणा विधानसभा का सचिवालय है उसमें 90 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है और जब संख्या बढ़ेगी उनके बैठने की व्यवस्था चाहिए, स्टाफ के लिए भी चाहिए, काम करने के लिए बहुत सारी बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए जो 2019 से 24 की सरकार रही उसमें हमारे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव पास किया था और जो डिमांड जमीन के लिए की थी, यही जानना चाह रहे थे, पानी का इशू है, उस जमीन की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है, सारे लंबित है इतने सालों से। उस केंद्र सरकार से जो स्वीकृति मिली है और हरियाणा सरकार उस पर काम करेगी और उस पर बिल्डिंग निर्माण करने का भी काम करेंगे। और जो आपने पानी का मुद्दा कहा है, जल पानी का बंटवारा भी है, जब तक बैठ के समझौता नहीं होगा वो पूरा नहीं होगा। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पानी के पक्ष का फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। पंजाब सरकार ने उसको स्वीकृति देनी है, उसको स्वीकार करना है, उसमें सहयोग करना है। पंजाब सरकार अपनी जिम्मेवारी को निभाने में असमर्थ है, वो उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से भी पंजाब में जो इस जल बंटवारे का हो चाहे किसी भी प्रकार की बातचीत का जो विरोध करने वाले लोग हैं वो देश हित में सोचते हुए बातचीत के रास्ते पे आए और समाधान का रास्ता निकाले। एक सवाल नगर निकायों के चुनावों को लेकर के है। गुरुग्राम नगर निगम, फरीदाबाद नगर निगम, मानेसर लंबित पड़े हैं और आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके चुनाव नहीं करा रही है। अब तो आपकी सरकार आ रही है, आप आश्वस्त कर सकते हो कब तक चुनाव हो जाएंगे? बहुत जल्दी, जैसे ही चुनावी प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरी करेगा तुरंत सरकार चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सर, 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र झारखंड में उपचुनाव भी है, क्या लगता है किन सीटों पर जाएगा?
झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी जो अभी 20 तारीख को मतदान है उसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी है उसी प्रकार से चौंकाते हुए सब दोनों चौका जनता फैसला कर चुकी है। जी। कांग्रेस ने जो झूठ का गुब्बारा फुलाने का प्रयास किया था, कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलने का काम किया था, उसका जवाब हरियाणा की बहादुर जनता ने दिया है। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र और झारखंड की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके उसका जवाब देगी। एक फैसला ये सही नहीं रहा, बड़ौली साहब चुनाव नहीं लड़े, फिर ही रहे और उनके अध्यक्ष फंस करके रह गए। वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन का कार्यकर्ता है वो संगठन के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। और जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है वो अपने परिवार के लिए काम करता है, वो कभी देश के लिए या पार्टी के लिए काम नहीं करता। तो बड़ौली जी हरियाणा में ही काम करेंगे? राज्यसभा में कुछ चल रही है इस तरह की चर्चा? भारतीय जनता पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और जो जिम्मेवारी हरियाणा में दी है उसी को निभाने का काम करूँगा।